जमराज का कहना मानकर रेवन्नाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। रेवन्नाथ जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां उसको शिवगणों ने रोक लिया। तो पूछने लगे कि आप कौन हैं, किस लिए आए हो। तो रेवन्नाथ जी कहने लगे कि ब्राह्मण का बेटा उसकी आत्मा को जहां लाया गया है, जो भी जहां लेकर के आया होगा उस दुष्ट को हम दंड देंगे और बच्चे को लेकर के वापस जाएंगे। तो उधर गणों ने रेवन्नाथ को इतना कह दिया कि आप तो गंधर्व के शिष्य लगते हो। तो इस बात पर रेवन्नाथ ने भी क्रोध किया कि आप मेरे गुरु को गंधर्व बोल रहे हो। दोनों तरफ से युद्ध शुरू होने लगा। तो रेवन्नाथ ने सभी गणों को मूर्छित कर दिया। तो द्वारपालों ने शंकर भगवान से जाकर कहा, शंकर भगवान ने अष्ट पैरों और गण जंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए रेवन्नाथ के साथ भेजे। तो रेवन्नाथ ने उनको भी परास्त कर दिया। जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इसको बंद करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी आन पहुंचे। तो विष्णु जी ने रेवन्नाथ को बोला कि बेटा, आपने जहां आन करके जे कौन सी क़यामत खड़ी कर दी है। तो विष्णु भगवान को देख करके रेवन्नाथ ने प्रणाम किया। तो कहने लगा कि हे प्रभु, हम जिस घर में ब्राह्मण के आराम कर रहे थे, वहां से जहां एक बालक को लाया गया है, आप मुझे उस ब्राह्मण के सातों बेटे वापस दिलवाइए। तो विष्णु जी कहने लगे कि बेटा रेवन्नाथ, ये 7 बालक हम आपको देते हैं, परंतु इनके शरीर को आपने तैयार करना है। तो विष्णु भगवान का कहना मानकर रेवन्नाथ ने वो 7 बच्चों की आत्माएं, उनकी रूह को लेकर के उस ब्राह्मण के घर आन पहुंचे। तो जो बेटा मरा हुआ था, रेवन्नाथ ने उसके 7 टुकड़े बनाए और संजीवनी मंत्र से उनके शरीर को तैयार किया और उस 7 में 7 बालकों की रूह को डालकर उनको जीवन दान दिया। तो जब बच्चे जिंदा हो गए और रोने कुरलाने लगे, तो रेवन्नाथ ने उठाकर उनकी माता ब्राह्मणी को सौंप दिए। तो रेवन्नाथ वहीं उनके पास ही ठहर गए। जब बच्चे जवान हुए तो रेवन्नाथ ने उनको ज्ञान उपदेश दिया और अपने शिष्य बनाए। तो वो बालक संसार में प्रसिद्ध हुए। रेवन्नाथ ने वहां ठहर करके
उनको ज्ञान उपदेश भी दिया और रिद्धियों सिद्धियों के जानू भी करवाए। तो ज्ञान उपदेश दे करके रेवन्नाथ जी यात्रा के लिए चल पड़े। तो इधर एक ब्रह्मा के बीर्ज का एक अंश पद्मिनी नागन के सर के ऊपर गिरा था, जो उसने चाट लिया था और उसके पेट में गर्भ बदने लगा। तो इधर आस्तिक ऋषि जी उस नागन को मिले और कहने लगे कि आपकी जान को खतरा है, आप कहीं सुरक्षित जगह देख करके वहां छिप जाइए, क्योंकि आपके पेट में एरहोतर नारायण का अवतार है। क्योंकि राजा जनमेजा जी एक सर्प यज्ञ कर रहे हैं, वो हमन की जगह सर्पों की आहुति डालेगा, इसलिए आप छुप जाइए। तो वो पद्मिनी नागन जो है पूछ रही है कि हे ऋषिवर, मैं कौन सी ऐसी जगह पर छुपूं जो सुरक्षित है। तो आस्तिक ऋषि जी ने सामने बड़ का दरख्त है, उस बड़ के पेड़ की तरफ इशारा किया कि आप वहां बड़ के दरख्त के खोल में जाकर के छिप जाइए। तो पद्मना नागन वहां बड़ के पेड़ के खोल में जाके छिप गई और समय आने पर उसने वहीं अंडे दिए। तो इधर आस्तिक ऋषि जी हस्तिनापुर पहुंच करके सभी सिद्ध योगियों को कहने लगे कि आप सर्प यज्ञ में पद्मिनी नागन की आहुति मत दीजिए, उसकी जान को बख्श दीजिए, क्योंकि उसके पेट में, उसके गर्भ में एरहोतर नारायण का अवतार है। तो आस्तिक ऋषि का सभी साधु महात्मा ने सत्कार किया और हां में हां मिलाया। तो इधर समय आने पर जब अंडा बड़ा होकर के फटा तो उसमें से एक बालक पैदा हुआ जो रोने करलाने लगा। तो उसी समय एक निर्धन गरीब ब्राह्मण जिसका नाम कोनधर्मा था, वो उसी तरफ आया, क्योंकि वो पत्तल बनाने के लिए वहां बढ़ के पत्तल लेकर के जाया करता था। तो जब उसी तरफ आया तो क्या देखता है कि एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जब इधर उधर नजर मारता है तो उसको पता चलता है कि ये बड़ का दरख्त जो है, इस बड़ के पेड़ के अंदर है बच्चा। जब पास गया तो उसको आकाशवाणी हुई कि हे कोनधर्मा, इस बड़ के पेड़ के अंदर एक बालक है, आप उसको उठाइए और उसका पालन पोषण कीजिए, आपकी दरिद्री और गरीबी सब दूर हो जाएंगे।